हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और मैं स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज मैं इस बुक जो कि नाम है रिच डैड पुअर डैड इसके बारे में कुछ बताने वाला हूं। जो मैंने सुना था, क्या सही सुना था, इस किताब के बारे में, एक पैसों के बारे में सोच बदलने वाला एक किताब है, ऐसा मैंने सुना था। क्या यह सही है क्या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए मैं इसको खरीदने के बाद में शुरू में तो जब पढ़ाई किया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर जैसे जैसे इसको पढ़ना शुरू किया तब मुझे मतलब ऐसा हुआ कि इसको पढ़ने के साथ साथ इसको मानना भी पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसके अनुसार करना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा हाँ ये जो लिखा गया है किताब ये सही है, इसमें सही लिखा गया है। जो रिच डैड की सोच के बारे में बताता है और जो गरीब पिता है उसके मानसिकता को बताता है। तो बेसिकली मैंने पढ़ा है इसको, पूरा तो नहीं पढ़ा हूँ, लगभग आधा से ज़्यादा पढ़ लिया। अभी लग रहा है कि सचमुच ऐसा हो सकता है, हो करके दिखाएगा ये किताब। अगर इसके लिए मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ा कि क्या होगा, पढ़ता हूँ, पढ़ने में क्या जाएगा। कुछ पन्ना पढ़ा, थोड़ा कुछ पढ़ा, एक पार्ट पढ़ के ख़त्म कर दिया, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मेरा सोच में बदलाव तो आया। और आने के साथ मैंने इसको अपनाया और इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। साथ में जो पहला पार्ट में जब पढ़ रहा था तो उसको समझ में तो नहीं रहा था, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रहा था कि क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। रिच डैड पुअर डैड, जीवन, बचपन, कभी अचानक से अमीर हो जाता है, अचानक से गरीब डैडी आ जाता है, समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था। जो सबक के बारे में शुरू में बताता है, जो कि समझ में शुरू में नहीं आएगा। जो नॉर्मल इंसान है वो एकदम से नहीं समझ पाएगा इसके बारे में। अगर पढ़ते जाए और इसको विश्वास करते जाए, इसमें लिखे हुए शब्दों को, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको विश्वास करते जाएगा, तब जाके हो सकता है कि वो इसके रियल मतलब को समझ पाए। जब शुरू में होता है, इसकी बहुत ज़रूरी है, पहला जिसमें पढ़ते हैं क्या ज़रूरी है इसको बताते हैं। तो मैं भी पढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि हमेशा से इस पुस्तक में कहा गया है कि थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, कुछ समय तक, लंबे समय तक करने से ही होगा। ये नहीं कि अभी चाहिए और अभी को लॉटरी फंस जाए, लॉटरी का टिकट मिल जाए, फंस जाए, फर्स्ट प्राइज़ लग जाए और अब उसी में हो जाए, उसके बाद तो जीना पड़ेगा ना। इसी को बताते हैं कि जो जीना पड़ेगा उसमें सब चला भी जाएगा, इसलिए छोटा करके इतना जमा करो कि वो जमा होते ही रह जाए, बढ़ते ही रह जाए। ये नहीं कि एक साथ मिल गया और उसको खर्चा करते चले जाओ। यहाँ पढ़ के बदलाव महसूस मैंने किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी पढ़ें इस किताब को, बुक्स जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित, यहाँ पे साफ दिख रहा होगा, रिच डैड पुअर डैड। मैंने हिंदी वर्जन में पढ़ा क्योंकि इंग्लिश में मुझे समझ में शायद उतना नहीं, मतलब समझ पाऊँगा, पढ़ पाऊँगा, पर जो रियल मीनिंग होगा बड़े बड़े शब्दों का उसको समझ नहीं पाऊँगा। पर एक्चुअली में हिंदी उस इंग्लिश से ज़्यादा कठिन लग रहा था मुझको शुरू में पढ़ने, इसलिए शायद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। बाकी यहाँ पर ऐसे कुछ नक्शे दिए गए हैं, अगर देख रहे हैं तो दिखाई दे रहे, तो इस सब का मतलब तो अभी तक मैं समझा नहीं हूँ, क्या मतलब होता है इसका अभी तक समझ में नहीं आया। पर जो करके देखेंगे तब इस मतलब का पता समझ में आएगा एक्चुअली में यहाँ क्या कहा गया है। और जब आप पढ़ते इसके
अंतिम कुछ पार्टों में पहुँचेंगे। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। इसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ रहा था कि क्या कहना चाहता है ये बुक। जो हमारे देश में आईएएस यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं ना, वे सिर्फ एक चीज़ के बारे में प्रॉपर नहीं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। अगर आप लोग भी यूपीएससी जब एग्ज़ाम देंगे तो अगर किसी एक टॉपिक के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो शायद आप लोग क्रैक नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से कुछ जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, शायद आपको कैसे सिलेक्शन होगा। उसी तरह से इसमें भी आपको हर एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी। ये अगर एक घर है तो किस प्रकार से बनता है आपको जानना पड़ेगा। एक जो कोई भी दुकानदार कैसे अपने दुकान को चलाता है उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। एक परिवार कैसे रहता है, कैसे जीता है, उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। एक देश, एक पूरा वर्ल्ड, एक दुनिया कैसे जी रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तब जाके आपको ये जो यूपीएससी इंडिया का टॉप का एग्ज़ाम है उसे मतलब कंप्लीट करके अच्छे से तरीके से पार कर पाएंगे। नॉर्मल दूसरे एग्ज़ाम तो आसान होते हैं, थोड़े बहुत आसान होते हैं। और जो आईआईटी, मान लो आईआईटी को टेक्निकल के रूप में उस पर काम करते हैं, उसको जानना, उसको पढ़ना ज़रूरी है। पर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को आपको मतलब पार करने के लिए हर एक चीज़ बोलने के लिए, किसी को समझा पाने के लिए, किसी के बात सुनने के लिए आप मतलब सक्षम हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, सुन सकते हैं और साथ साथ में वो चीज़ को आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छा से प्रस्तुत कर सकते हैं, एक्टिंग, नाटक कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर होगा मतलब सब कुछ कर सकना चाहिए। ये नहीं कि खाना बनाना नहीं आता, खाना बनाना पड़ेगा खुद को भी, चाहे आप बनवाओ या तो खुद बना के खाओ, आपको जानना तो पड़ेगा। ये मैंने इस किताब में अभी तक सीख चुका है, सीखा हुआ हूँ। बाकी लास्ट में कुछ यहाँ पे अभी मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे शुरू करना, इतना बड़ा पेज में बस शुरू करना लिखा गया है, शुरू करना यहाँ पे। और ये चीज़ है मैं पहले ही शुरू कर चुका हूँ, क्योंकि जब मुझको एहसास हुआ इस किताब को पढ़ने के बाद, मैं समझने लगा कि इसको पढ़ने से ही नहीं होगा, इसको करना भी होगा। जो ये लिखा गया है इसमें इसको करके चलना पड़ेगा, तब जाके इसको समझ में आएगा। इस किताब में लिखे शब्दों को समझोगे, वाक्यों को समझोगे, इस किरदार को जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है उसे समझ में आएगा। बाधाओं को पार करना यहाँ पे जो भी है उसमें मैं हूँ। हिंदी वर्जन का पढ़ोगे आप, बाधाओं को पार करना, अध्याय 8 है, पेज नंबर 173। आप लोग खरीद के पढ़िए। कितना अच्छा लग रहा है मुझको, फीलिंग मतलब ऐसा आ रहा है कि हाँ, इस चीज़ को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि हर चीज़ को मतलब जानना चाहिए। ख्वाहिश ये नहीं कि अमीर बन जाए, ख्वाहिश ये है कि सब कुछ करूँ और उस करने में मुझे कोई दिक्कत ना आए। बाकी और कुछ बातें मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। मैं तो बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगा, आप इसलिए इसको पढ़िए। कितना फीलिंग दिमाग को खोलने का काम करता है। आपके क्रोध को इसमें ऐसा बताया नहीं गया है, पर इमोशंस के कैसे खेल सकते, मतलब इमोशन को कैसे कंट्रोल करके इस इमोशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा मतलब इसमें लिखा गया है बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके। बाकी जानता हूँ कि हर कोई तो नहीं पढ़ेगा, आप उन पर राज कैसे कर सकते हैं, आप इसको पढ़ के ज़रूर मतलब समझ सकते हो। क्योंकि आप कैसे भी हो, अगर अकेले ज़िंदगी जीने का कोशिश करोगे नहीं होगा। आपको
आपके आसपास लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अकेले कोई भी ज़िंदगी नहीं जी सकता। इस दुनिया में आया है तो उसके साथ करोड़ों लाखों करोड़ अरबों के लोग उसके साथ में पड़े हैं। अकेले वो इस दुनिया में है ही नहीं। ज़िंदगी अकेले कैसे जी सकता? अगर वो दूसरे ग्रह में है तो अकेले है तो जी लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पृथ्वी में हैं तो आपको लोगों के साथ जीना पड़ेगा। लोगों के गुस्से को, लोगों के इमोशन को, लोगों के प्यार को, और साथ में खुद के कंट्रोल, खुद के जज्बात, खुद के फीलिंग्स, खुद के अरमान, अपने खुद के सपने को जीना पड़ेगा। वाह, ऐसा लग रहा है काश मैं और ऐसा लग रहा है कि और 10-20 किताब आए मेरे हाथ में। अभी मैं चाहता हूँ इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे पास और एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसे पढ़ूँगा। उसके साथ साथ मैंने कुल और बहुत सारे किताबें जो कि फाइनेंस से, कोई दिमाग का से को कंट्रोल करने का, बहुत सारी ऐसी किताबें जो मैं सोचा नहीं था कि पढ़ूँगा। जब 10 पास किया, 12 पास किया, उसके बाद में कॉलेज पास आउट होने के बाद छोड़ दिया ना, मेरे पढ़ाई मतलब नहीं होगा, छोड़ दिया मैंने पढ़ना और कभी पढ़ना ही नहीं है। मतलब 10 पास करने के बाद ऐसा लगा कि गणित से, मैथमेटिक्स से छुटकारा मिला, उसको अपनाना था मुझे। अगर उसे अपनाता तो दिमाग चलते रहता है, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब में मैं बहुत अच्छा होता। बाकी यहाँ पे बताते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात होती है इसमें। बड़ा मज़ा आया। थैंक यू जो पढ़ने का मौका मिला, और आप लोग को थैंक यू जो आप लोग इतने देर तक इस वीडियो को देखे। थैंक यू सो मच।